Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn teachings in Islam, standard 5th, lesson number 2nd. First lesson, Tayammum, we completed. Okay. So we start today. Second lesson. Second lesson is Salat of Witr. Salat of Witr. यानी वित्र की नमाज. वित्र की नमाज ये ईशा के अंदर आती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से द सलात ऑफ वित्र इज वाजिब ऑन एवरी मुस्लिम. वित्र की नमाज क्या है? वाजिब है. ईशा की 17 रकात है, 4 सुन्नत है, 4 फर्ज है, फिर 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र और 2 नफिल. तो 3 वित्र ये ईशा की नमाज के अंदर आती है. In one hadith, it is mentioned that the salat of witr is wajib on Muslims. हदीस शरीफ के अंदर आता है जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वित्र की नमाज क्या है? वाजिब है. It is better than red camels. और फरमाया कि वो रेड कैमल्स यानी लाल ऊंटों से ज्यादा क्या है? कीमती है. ये उस जमाने के हिसाब से कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस जमाने के अंदर लाल कैमल्स यानी रेड कैमल्स यानी लाल ऊंट बहुत कीमती समझे जाते थे. इसलिए आज यहाँ मिसाल में हदीस शरीफ में रेड कैमल्स फरमाया. रेड कैमल्स वेर कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल इन अरब. अरब के अंदर ये रेड कैमल्स क्या है? वैल्यूएबल थिंग समझा जाता था, कीमती चीज समझी जाती थी. दे वैल्यूड हाई इन द लाइफ ऑफ अरब्स. अरब लोगों की जिंदगी के अंदर उसका बहुत वैल्यू और उसकी बहुत कीमत होती थी. The time of the salat of witr is between the prayer of Isha and the through down. यानी सुबह सादिक और ईशा के बीच में उसका टाइम है. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has also said that the salat of witr is wajib, ordinary, and the man who does not perform it is not from our assembly, means Muslim. के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वित्र की नमाज क्या है? वाजिब है. और जो आदमी वित्र की नमाज नहीं पढ़ता या नहीं मानता तो वो हम में से नहीं यानी मुसलमानों में से नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज एम्फसाइज्ड इट इन मैनी हदीस. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों के अंदर फरमाया है. It is as much emphasis as an obligatory salat. जिस तरह फर्ज नमाज की ताकीद आई है उसी तरह वित्र की नमाज की भी बहुत ज्यादा ताकीद आई है. It is compulsory to perform it at another time if one fails to say it on time. अगर उसको वक्त पर अदा करना कोई भूल गया या छूट गई तो उसकी कजा यानी उसको दोबारा कभी भी कोई भी टाइम पर आपको पढ़ना है, यानी वो वित्र की नमाज आपके ऊपर से माफ नहीं होगी. इट इज अ ग्रेव सिन टू कट इट विदाउट एनी वैलिड रीजन. और उसको किसी उज्र के बिना पर यानी बगैर किसी उज्र के जो वैलिड रीजन नहीं है, विदाउट एनी वैलिड रीजन खाली ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा गुनाह है. अगर कोई रीजन है, बीमार है या कोई और प्रॉब्लम है और नहीं पढ़ी वो बात अलग है, बाकी अगर ऐसे ही छोड़ दी तो ये बहुत बड़ा गुनाह है. इन द सलात ऑफ वित्र वी परफॉर्म 3 रकात्स. वित्र की नमाज के अंदर 3 रकात्स है. इंशाल्लाह वी 3 रकात्स. द फर्स्ट 2 आर फॉलोड बाय अ कादा. पहली 2 रकात जैसे हम पढ़ते हैं हर नमाज के अंदर वहां तक बराबर सीटिंग तक तो कंप्लीट है, 2 रकात के कायदे के तक तो. फिर तीसरी रकात में क्या होगा? इन द कादा द तशहुद इज रिसाइटेड. तीसरी रकात के कायदे के अंदर हम अत्तहियात पढ़ेंगे. देन वी डू द कयाम यानी मींस स्टैंडिंग. और तीसरी रकात में कयाम करके सीधे कायदा करके सीधे कयाम के अंदर खड़े हो जाएंगे. फिर क्या करेंगे? आफ्टर विच थर्ड रकात इज अगेन फॉलोड कादा एंड तशहुद. आफ्टर विच वी रिसाइट द होली दुरूद फॉर द प्रॉफिट एंड देन वी डू द कयाम मींस स्टैंडिंग. द थर्ड रकात इज अगेन फॉलोड कादा एंड तशहुद. तीसरी रकात में भी हम क्या करेंगे? कायदे के अंदर तशहुद पढ़ेंगे और दुरूद पढ़ेंगे.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, एंड इनवोकेशन टू अल्लाह, द सलात इज दस फिनिश्ड एंड वी से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज खत्म हो गई, हम अस्सलाम वालेकुम कह के नमाज पूरी करेंगे। लेकिन उसके अंदर डिफरेंट क्या है कि हम वितर के अंदर कोई सूरत पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद कोई और सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ फिर से कानों तक उठाएंगे, बांधेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसके अंदर दुआए कुनूत पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दुआए कुनूत। ये डिफरेंस आपको आगे बतलाएंगे। तो दुआए कुनूत पढ़ के फिर जिस तरह हम पूरी नमाज पढ़ते हैं उस तरह हम पूरी नमाज अदा करेंगे। द सलात इज द फिनिश्ड एंड वी से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फर्स्ट to the right and then to the left. The main difference is that in the third rakat of Witr Salat, we recite the invocation, means kunut. तीसरी रकात में हम क्या करेंगे? डिफरेंट क्या है? हम दुआए कुनूत उसके अंदर पढ़ेंगे। द प्रोसीजर ऑफ इट इज लाइक दिस। उसका तरीका क्या है वो यहां हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके, learn and write. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.